शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। व्यथित मतलब व्याकुल हो रहे हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को महात्मन कहा है, महात्मन से संबोधित किया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके समान किसी का भी स्वरूप नहीं है, न है, न होगा, न था और कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए आप महात्मा है, मतलब महान स्वरूप वाले हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक जगह है, खालीपन है। वो जो खालीपन है, जो हमको खालीपन ऐसे अपनी दृष्टियों से दिखता है, वो उस जगह तो आप हैं। आप मतलब उस संपूर्ण आकाश में आप ही समाये हुए हैं। उस संपूर्ण आकाश आपसे परिपूर्ण हो रहा है। जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, वो आपसे ही परिपूर्ण हो। मतलब 10 दिशा मानते हैं तो 10 दिशाएं आपसे व्याप्त, इन सब में आप ही आप विराजमान दिखाई दे रहे हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। अभी जो हमने पीछे देखा है कि अर्जुन ने उग्र रूप का वर्णन किया, फिर उसका परिणाम का वर्णन किया। तो जो वो ही अद्भुत रूप की बात कर रहा है कि आपके इस अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक, जो मुझे आश्चर्य में डाल रहा है और जो खूब प्रकाशमान है, और जो आपका ये भयंकर उग्र रूप जो दिख रहा है, उसको देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आगे चले। यहाँ पे हम एक बात ले सकते हैं कि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं, पर तीनों लोग व्याकुल कैसे हो सकते हैं? तीनों लोग व्याकुल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि तो सिर्फ अर्जुन को दी है। उनको दिव्य दृष्टि किसने दी? क्योंकि जो हमारे चर्म चक्षु है, इनसे तो विराट रूप को नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है कि जो भी ये जो संतृप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी है, वो भगवान के विराट रूप के अंतर्गत है, मतलब विराट रूप का ही वो अंग है। तो संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक स्थान पर देखने की बात कही, पर अर्जुन
एक देश में देखने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अर्जुन जब भगवान का विराट रूप देखने लगे तो उनको भगवान के शरीर की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, उनकी दृष्टि केवल भगवान के विराट रूप की तरफ ही रह गई। भगवान को सारथी रूप में नहीं देख रहे अब वो सिर्फ विराट रूप में भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि देख तो एक अंश में रहे हैं, भगवान तो वहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान को वो सारथी रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये जो संतप्त और व्यथित करने वाले लौकिक संसार है, ये विराट रूप का अंग है। तो अर्जुन को जो ऐसा दिख रहा है कि विराट रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं या भयभीत हो रहे हैं, पर वास्तव में विराट रूप को नहीं देख रहे। जो अंदर जो भी उग्र रूप, जो भी तीनों लोक हैं, वो भगवान के विराट रूप को लोक नहीं देख रहे, वो भगवान के विराट रूप के अंदर हैं, लेकिन वो दूसरी चीजों को देखकर व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जैसे कोई भयानक सिंह, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर भी भयभीत हो सकते हैं, तो इस तरह वो भयभीत हो रहे हैं। आगे है 21वां श्लोक है, अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप यहाँ पे अर्जुन के सामने जो भगवान का विराट रूप अर्जुन देख रहे हैं, तो अर्जुन के सामने स्वर्ग आदि लोगों का जो दृश्य आता है उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए हैं, तो उस समय उनके जो भी उनसे देवी देवताओं का उनका परिचय हुआ, तो उन देवताओं के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि वो देवताओं लोगों को आप में स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए देख रहे हैं। ये जो देवता हैं वो आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। अब जो भी जिनकी आयु शेष है देवताओं की, ऐसे जो देवता हैं वो दूसरे देवताओं को, जैसे नरसिंह आदि जो उनके भयानक रूप है, उनको देखकर भयभीत हो रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान की नामों की, रूपों की लीला का गुणगान कर रहे हैं। अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि वो विराट रूप देखकर भगवान का भयभीत हो रहे हैं, लेकिन जो देवता लोग हैं वो भगवान के जो अवतार हुए कई ऐसे, जैसे नरसिंह अवतार, काल रूप अवतार, इनसे मृत्यु के भय से होकर वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फिर महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो सप्तऋषि है, देवर्षि है, महर्षि है, जो भी सनकादि हैं, देवता हैं, वो ऐसे स्वस्ति वचन बोल रहे हैं, कल्याण हो, मंगल हो, और बहुत बड़े बड़े उत्तम उत्तम स्रोतों से भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। आगे चले, नेक्स्ट करें। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व
यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। अब 11 रुद्र की बात हमने की थी पहले श्लोक में कि भगवान शंकर ने ही सृष्टि के कल्याण के लिए 11 रुद्रों को अपने आप को 11 रुद्रों में विभक्त किया था। 12 आदित्य जो अदिति के पुत्र हैं वो 12 आदित्य कहलाए। 8 वसु हैं जो कि धरती की रक्षा करते हैं। 12 साध्य गण है। साध्य गण वो होते हैं जो, गण क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। देखो सबसे पहले तो भगवान होते हैं जो, उसके बाद देवी देवताओं का नंबर आता है। देवगण जो होते हैं वो भी देवताओं जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जो देवगण हैं ये देवताओं के लिए कार्य करते हैं। जैसे देवताओं के देवता कौन है? देवादिदेव महादेव, देवताओं के भी देव। ऐसे जो देवगणों के अधिपति हैं, गणपति गणेश, तो देवगणों के जो अधिपति हैं उन्हें गणेश कहते हैं। जैसे शिव के गण होते हैं वैसे देवताओं के भी गण होते हैं। गण क्या? एक समुदाय है, एक वर्ग है जो कि देवताओं के कार्य करता है। अब इसमें जो साध्य है, साध्य क्या करते हैं? जो कि वो देव हैं ये जो कि अनुष्ठानों को की रक्षा करते हैं और देवताओं की स्तुति करते रहते हैं। ये दक्ष की जो पुत्री है और धर्म की पत्नी साध्या से पैदा हुए हैं। फिर आता है विश्वदेव। 10 विश्वदेव हैं। ये एक देवताओं का समूह है। इनकी समूह का नाम जो ये विश्वदेव है, इनको वेद में, संहिता में, अग्नि पुराण में, इनमें सबका इसका नाम है। और ये जो धर्म ऋषि और दक्ष कन्या के पुत्र हैं। दक्ष कन्या का नाम था विश्वा, उसके पुत्र हैं ये। जो राजा मरुत है उसके यज्ञ में सभासदों का काम करते हैं। जो मार्कंडेय पुराण में ऐसा आता है कि जो द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, जो कि अश्वत्थामा के हाथों से मारे गए थे, तो उन्होंने, ये विश्वदेव थे 5, जिन्होंने विश्वामित्र का कभी अपमान किया था, उस कारण इनको धरती पर आकर जन्म लेना पड़ा था। तो ये मानवों के रक्षक हैं और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमको यही पुरस्कार भी देते हैं। तो ये विश्वदेव हो गए। और 2 अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार तो वो हैं जो कि देवताओं के वैद्य हैं, वो अश्वनी कुमार हैं। और 49 मरुदगण, ये भी दिति के पुत्र हैं। फिर है 7 पितृगण और गंधर्व। गंधर्व भी जो है वो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी मुनि प्राध्या अरिष्ठा, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। और कश्यप की पत्नी से यक्षों की भी हुई है, उसका नाम था खसा, उससे यक्षों की उत्पत्ति हुई है। और फिर कह रहे हैं कि और असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। असुर कौन थे? जो सुर में नहीं रहते थे। सुर का क्या मतलब हुआ? जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, उनको असुर कहा गया। इसके अंतर्गत आते हैं दैत्य, दानव और राक्षस, तीनों इसके अंतर्गत आते। तो दैत्य कौन थे? जो कश्यप ऋषि के पत्नी दिति से हुए। फिर दानव हुए जो कि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दनु से हुए। और फिर राक्षस हुए, वो थे कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी सुरसा से हुए। तो जो कश्यप ऋषि थे, उनके दक्ष ने अपनी 17 कन्याओं का विवाह किया था इससे, जिससे समस्त सृष्टि बनी। तो इस तरह से असुर बने। तो असुर वो हैं जो कि डिसिप्लिन में नहीं रहते, मनचाहा आचरण करते थे, उनको असुर कहते हैं। और सिद्धों के समुदाय, सिद्धों के समुदाय मतलब जैसे कपिल मुनि आदि है, उनको सिद्ध मुनि कहते हैं ना, वो उनके समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये जितने भी नाम लिए हैं अभी, देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, ये सब चकित होकर आप कर देख रहे हैं। और ये सभी देवता भी
आपके जो विराट रूप दिख रहा है उसी के अंग है। आगे चलें। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाप्यव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदर वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अब अर्जुन ने भगवान का जो रूप देख रहे हैं, अब ये भगवान का विकराल रूप देखने लगे, तो उस विकराल रूप का ये वर्णन कर रहे हैं। जो पहले भगवान अर्जुन ने सबसे पहले देखा विश्व रूप में देव रूप देखा भगवान का, फिर उन्होंने उनका उग्र रूप देखा और आगे फिर उनका अत्यंत उग्र रूप देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत सारे मुख हैं। उन मुखों पर किसी के मुख पे सौम्यता है, कोई बहुत विकराल है, और मुखों की आकृति अलग अलग है जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसी तरह जो आपके नेत्र हैं वो भी एक समान नहीं दिखाई दे रहे। कोई नेत्र सौम्य है और कोई विकराल है, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई लंबे हैं। इस तरह अलग अलग तरह के उनको नेत्र दिखाई दे रहे हैं। और बहुत भुजाएं, जो भुजाएं दिख रही है उन सब की बनावट, आकृति, वर्ण और उनकी कार्य सब अलग अलग है। और जंघाएं भी विचित्र है, चरण भी विचित्र है, अलग अलग तरह के चरण और जंघाएं हैं। और पेट बहुत उदरों वाले, पेट भी एक समान नहीं है, सबकी आकृति अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई भयंकर है, इस तरह के पेट दिखाई दे रहे हैं। बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं। मतलब इनके जो मुख हैं उनमें दाढ़ें हैं, वो बहुत विकराल है, बहुत तरह की हैं और विकराल दाढ़ें हैं। ऐसा महान जो उनका भयंकर विकराल रूप देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, व्यथित हो रहा हूँ, मतलब मैं दुखी भी हो रहा हूँ, घबरा भी रहा हूँ, बेचैन भी हो रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ। व्यथित का मतलब हम इनमें से ये ले सकते हैं अर्थ। अब ये बात हो रही है कि रूप देखा संजय ने भी, रूप देखा अर्जुन ने भी, लेकिन अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि मेरे को डर लग रहा है अर्जुन, और बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं आपके बहुत सारे मुख और बहुत सारे नेत्र देख रहा हूं, और भयभीत होने की बात बार बार कर रहे हैं। इसका एक मतलब कारण है कि जो अर्जुन है वो भयभीत भी है और आश्चर्यचकित भी है, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था, वो सोच नहीं सकता था कि जिसके साथ वो सुबह शाम बैठता है, कुछ भी हंसी मजाक करता है, उनका ये रूप है, वो इतने सर्वशक्तिमान है। उसको एक तरह से रोमांच भी हो रहा है और वो घबरा भी गया और बेचैन भी हो गया ये रूप देखकर, इसलिए वो बार बार ये बात कह रहा है। जैसे हम नहीं होता, हमारे को कोई चीज ऐसी होती है कि जिससे हम या तो आश्चर्य हो जाता है या हम खूब दुखी हो जाते हैं। जैसे अचानक से कोई जानवर दिख जाता है ऐसे जो हम आमतौर पे नहीं देखते, तो हमारे मुंह से बार बार ये निकलता है, देख वो देख देख देख, ऐसे बार बार बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अर्जुन का बार बार बोलने का रीजन यही आ रहा है सामने। आगे चले। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं। आप आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं
आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। अभी अर्जुन भगवान के विराट रूप की वर्णन कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे अब भगवान को लंबाई का वर्णन कर रहे हैं और भगवान को संबोधन दे रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने विष्णु संबोधन दिया है, क्योंकि ये मानने लगे हैं कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। अब कह रहे हैं कि आपके अनेक दैदीप्यमान वर्ण, दैदीप्यमान मतलब प्रकाशपूर्ण, अनेक वर्ण, जैसे काले, पीले, गोरे, अरे इस तरह के बहुत सारे वर्ण हैं। और इतना आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वो आकाश को स्पर्श कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि आपका मुख फैला हुआ है, जैसे कोई जो एक भयानक जो जंतु होते हैं वो अपना किसी को खाने के लिए मुख फैला लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने अपना मुख फैला रखा है, जो कि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि विश्व को अपने अंदर समेट लेंगे, चट कर जाएंगे। इस तरह से मुख फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भगवान के नेत्र हैं वो उनको प्रकाशपूर्ण दिखाई दे रहे हैं और विशाल दिखाई दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अर्जुन कि इस तरह मैं आपको देखकर भीतर से भी व्यथित हो रहा हूँ और मेरे को कहीं से धैर्य नहीं मिल रहा और मन शांत नहीं हो रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। अब यहाँ पे देखो कि अर्जुन जिसके पास भगवान है और जिसके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि जो उसको भगवान से मिली है, फिर भी भगवान के इस विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ऐसे मानते हैं कई संत लोग, इसके बारे में कहते हैं कि जो भीष्म है, विदुर है, संजय, कुंती है, ये चारों भगवान के तत्व को जानते थे। इसलिए जो संजय थे वो पहले से भगवान के तत्व को और उनके प्रभाव को जानते थे, और लेकिन अर्जुन उतना नहीं जानता था। तो अर्जुन का जो मोह था वो दूर नहीं हुआ था। उस मोह के कारण ही, उसमें मूढ़ता के कारण ही अर्जुन भयभीत हुए। परंतु संजय जो जानते थे तत्व को, तो वो विमूढ़ भाव को प्राप्त नहीं और भयभीत नहीं हुए। इस तरह से आज हम यहीं पे अपना स्वाध्याय क्रम को रोकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।